हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। हालांकि बाकी दिन में पहले यहाँ लिख देता था, लेकिन आज मैं लिख नहीं पाया, पता नहीं क्यों यार। केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, हाँ या ना। लास्ट क्लास में हमने नर्स्ट इक्वेशन देखी थी और हम लोगों ने क्या देखा था, नर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा था नर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ लॉग देखा था। आज हम बात करेंगे पहले एंटी लॉग के। किसकी? एंटी लॉग के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एंटी लॉग में देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं एंटी लॉग होता क्या है, बराबर है ना। एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो एंटी लॉग क्या होता है बेटा? एंटी लॉग इज इक्वल्स टू में 1 में लॉग, हाँ या ना। अगर कहीं पे एंटी लॉग इंटू लॉग है तो उसको आप काट सकते हो, बराबर है, ठीक है। तो एंटी लॉग लॉग का उल्टा होता है, ठीक है। सर एंटी लॉग निकालते कैसे हैं? एंटी लॉग निकालते हैं, लॉग याद है लॉग कैसे निकालते हैं? लॉग कैसे निकालते हैं बच्चा? अगर यहाँ लिखा हुआ है लॉग बेस 10 2.45, तो हम 24 का लॉग देखेंगे किस पे? 5 पे। अब मैं बात करने जा रहा हूं एंटी लॉग की। तो एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है? देखो, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, मान लो हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है। पहली बात मैं आपको एनसीईआरटी से बताऊंगा कि एंटी लॉग निकालना, एंटी लॉग की टेबल को कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा एंटी लॉग निकालने का, बराबर है, ठीक है। अब देखो, एंटी लॉग मेथड नंबर 1, या मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ 2 पॉइंट कुछ भी कर लेते हैं, 5 पॉइंट, क्या लिखूं, कुछ भी लिख दूं, 5.3020 या 3010 5.3010, ये हमारे पास क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग कैसे निकालोगे आप? आपको क्या करना है एंटी लॉग में? आपको क्या करना है, आपको पॉइंट के, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, लॉग में क्या होता था, 2.45 लिखा हुआ जैसे, तो पॉइंट के आगे पॉइंट के पीछे, इन दोनों का हम इसमें देखते थे। इसमें हमें क्या करना है एंटी लॉग में, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट का, एंटी लॉग देखना है तीसरे पे। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट का हमें एंटी लॉग देखना है किस पे? तीसरे पे। यानी 30 का एंटी लॉग देखेंगे 1 पे। तो बेटा एंटी लॉग की टेबल निकालो, टेबल एनसीईआरटी निकाल लो, है ना। ये रही हमारे पास टेबल, एनसीईआरटी में लास्ट पन्ने पे आपको दिख जाएगी, ये लॉग है और आपको दिख चुकी होगी एंटी लॉग की टेबल, ठीक है ना। तो एंटी लॉग में आपने क्या देखा? आपने देखा 30 का, बेटा पॉइंट के 2 डिजिट का लॉग, पॉइंट के तीसरे एंटी लॉग तीसरे डिजिट पे। अबे मूर्खो, एंटी लॉग वाली टेबल निकालना, लॉग वाली मत निकाल देना। तो देखो, 0.30 लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, 0.30 का 1 पे, तो 0.30 का 1 पे लॉग कितना है? 2,000। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा? 2,000। ये हो गया 1000 में 2000। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान सुनो, ये जो वैल्यू आती है ये पॉइंट में आती है, किसमें आती है? पॉइंट में। तो 0.2000 तुमने क्या किया, 5.3 30 का एंटी लॉग 1 पे देखा और ये आ गया 0 पॉइंट में। अब पॉइंट के आगे जितना भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर, आगे कितना है? 5, तो 10 की पावर में 1 जोड़ दो, क्या कर दो? 1 जोड़ दो। तो 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5 + 1, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 6, और इसको तुम खोल के ऐसे लिख दो, 2 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आ गया एंटी लॉग इसका। क्या किया आप लोगों ने? मैं इसका, ये हो गया मेथड नंबर 1, ये हो गया इसका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 कि आपने टेबल की मदद से एंटी लॉग को सॉल्व कर लिया, टेबल की मदद से एंटी लॉग को सॉल्व कर लिया। एक होता है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या होता है बेटा? मान लो हमारे पास लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ 5.3010, बराबर है, ठीक है। कभी भी ऐसा नंबर लिखा हो ना,
या तो आपको एनसीईआरटी ने गिवन दे रखा होगा, या तो आपको एनसीईआरटी ने एंटी लॉग दे रखा होगा, और अगर नहीं दे रखा है तो बेटा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? एंटी लॉग 5.3010 लॉग की मदद से। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंटी लॉग ब्रैकेट में 5 + 0.3010। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5.3010 को 5.030310। हाँ है ना, ठीक है। अब तुम्हें नोटिस करना है कि 5 किसका लॉग होता है, 5 किसका लॉग होता है, 5 पता है किसका लॉग होता है? 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को मैं लिख सकता हूं एंटी लॉग ऑफ, 5 की जगह मैं लिख सकता हूं लॉग बेस 10 10 की पावर 5 प्लस, देखो 5 को मैं ये लिख सकता हूं, कभी भी अगर एक सिंपल नंबर है ना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 11, इसको मैं पता क्या लिखता हूं, लॉग बेस 10 10 की पावर 11, क्योंकि पावर कहां जाती है, बाहर, पावर बाहर आ जाएगी, 11 बाहर आ जाएगा, इंटू में log बेस 10 इंटू 10, और log बेस 10 इंटू 10 क्या होता है 1, तो 11 इंटू 11 क्या आ जाएगा 11। मैं ये कहना चाह रहा हूं log बेस 10 इंटू 5 को मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से 5 बाहर आएगा तो log बेस 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1, तो यही आ जाएगा वापस। और 0.3010 किसका लॉग होता है, 2 का। किसका लॉग होता है, 2 का। तो इसे मैं लिख सकता हूं log बेस 10 इंटू 2। क्या तुम्हें यहां तक कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log बेस 10 m प्लस log बेस 10 n इज इक्वल टू log बेस 10 m इंटू n। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मैं इसको? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मैं इसको? लिख सकता हूं भाई। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा यहां पे बेटा, आगे आगे क्या कर दूंगा मैं इसको, एंटी लॉग, अंदर आ जाएगा log बेस 10, और ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 a, और ये b हो गया, तो 2 इंटू 10 की पावर 5, और बेटा अब क्या होगा, log से एंटी लॉग कट जाएगा, बराबर है, और ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5। तो ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। तुम्हें अभी ये वाला तरीका हार्ड लग रहा होगा, ये आसान लग रहा होगा कि क्या करना है, एनसीईआरटी से देखना ही तो है, पॉइंट के 2 डिजिट का एंटी लॉग देखना है पॉइंट के तीसरे डिजिट पे, यही तो करना है। पर नहीं बेटा, मेरा यकीन कर, सेकंड मेथड ज्यादा आसान है। कारण क्या है, सेकंड मेथड तेरे को कॉन्फिडेंस देगा और तेरी क्लियरिटी करेगा। कभी कभी वो आपको एंटी लॉग नहीं देगा, आपको ये तरीका आना चाहिए निकालने का, बराबर है। और पॉइंट के 2 डिजिट का लॉग पॉइंट के बाद के तीसरे डिजिट पे, और जो एंटी लॉग आएगा वो पॉइंट में आएगा, और फिर बेटा जो जितना नंबर आगे होगा उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, 10 की पावर उसने में 1 जोड़ देंगे, बराबर है, हाँ या ना। अब मान लो हमारे पास एग्जांपल 2 है, बी, ये ए था, मान लो ये लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ 21 पॉइंट कुछ भी लिख दो, कितना लिख दें, कुछ भी लिख दें, अरे कुछ भी लिख, 94.0 बराबर है, 21.94 बराबर है, ये लिखा हुआ है। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, अब इसका एंटी लॉग ऑफ कैसे सॉल्व करोगे, आप देखोगे पॉइंट के बाद के 2 डिजिट कौन है, ये दोनों, इन दोनों का एंटी लॉग किस पे देखोगे, 0 पे, तो 94 का एंटी लॉग 0 पे, बोलो कितना है, शाबाश, देखो एक बार निकम्मो, तुम देख भी रहे हो, हाँ एंटी लॉग देखो 94 का 0 पे, 94 का 0 पे 8710, तो ये है 8710, तो ये आ गया 94 का 0 पे 8710, 0 पॉइंट में, ये पॉइंट में आता है, लॉग चाहे एंटी लॉग दोनों पॉइंट में आता है, इनटू में 10 की पावर, जितना आगे है उसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22, तो ये आ गया हमारे पास एंटी लॉग, खत्म। पर बेटा वो आपको गिवन नहीं देगा एंटी लॉग, बराबर, आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे, मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 क्या है बेटा, कि एंटी लॉग ऑफ 21.940, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी लॉग 21 प्लस 0.940, अरे इसको मैं 940 लिख सकता हूं ना, 0 पॉइंट। और बेटा आपको 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए, आपको एंटी लॉग याद होने चाहिए, कहां से, 1 से लेकर 10 तक, सॉरी लॉग, आपको लॉग 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि 940 9 का लॉग होता है, कितने का, 9 का, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग, ये 21 कब आया होगा, जब यहाँ पे log बेस 10 10 की पावर 21 रहा होगा,
प्लस, और ये होता है लॉग बेस 10, 9 का लॉग होता है ये। कितने का होता है? 9 का। अब देखो एंटी लॉग लॉग बेस 10 a इंटू लॉग बेस 10 b, तो क्या आ जाएगा? लॉग बेस 10 9 इंटू 10 की पावर 21, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया? 9 इंटू 10 की पावर 21। अब तुम कहोगे कि सर ये तो 9 है, ये 87 है, ये तो 9 है, ये 87 है, ये 9 है और ये क्या है? 0.87। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, एग्जैक्ट 94 नहीं होता, एग्जैक्ट 94 नहीं होता, क्या होता है? 4771 प्लस 4771, 2 7 14 4 1 कैरी, 15 5 1 कैरी, और ये आ गया 9। 9542 होता है 9 का लॉग। कितना? 9542, और ये कितना है? 94। हाँ है ना? तो बेटा आपको कहीं ना कहीं इसको अप्रोक्स 8.8 लिख सकते हो आप, चल जाएगा आपका आंसर, बराबर है ना? तो एंटी लॉग निकालने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों के दोनों। हाँ है ना भैया? ये तो 0 पॉइंट है, अबे गधे वो एक हटाएगा तो 8.7 आ जाएगा, वो यहाँ 21 है वो। अरे ये 8.8 है, वो 0.87, इसलिए वो 22 है, यहाँ 21 है। हाँ है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एंटी लॉग निकालने के दो तरीके हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए। पहला ये टेबल से कैसे देखना है, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट का, पॉइंट के तीसरे डिजिट पे, और दूसरा लॉग वाला मेथड कैसे होता है, बराबर है? हाँ है ना? एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूं एग्जाम्पल, आपको याद आपको करना है कौन सा, मान लो यहां लिख रखा है मैंने 289.6994 ये लिख रखा है, इसका एंटी लॉग निकालना है, बराबर है? सॉल्व कर लो इसको। शाबाश शाबाश, क्या शाबाश। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एंटी लॉग, और अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं तुम लोगों को, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, पहले मैं एक ऐसे नर्स्ट इक्वेशन, आपको सबको याद है नर्स्ट, यार एक तो ना नर्स्ट यही होती है ना स्पेलिंग, NERSNT या NST, नर्स्ट, ठीक है जो भी है देख लेना। इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन हम सभी को याद है, क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? शाबाश, क्या होती है? E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस N माइनस 0.059 डिवाइड बाय N लॉग बेस 10 QC। सही बात है, ये लॉग बेस 10 QC है ना? अब यहां पे QC क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और उनकी जो कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा, यही होता है, ठीक है? बट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब मेरा बच्चा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, तो मतलब अल्फा ए प्लस बीटा बी। अब इक्विलिब्रियम का साइन तो आपको पता ही होगा, वो पता ही, यहां ये वाला, और अल्फा बीटा गामा सी प्लस डेल डी। हमारे पास डेल डी, हमारे पास ये, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये है, ठीक है? एट इक्विलिब्रियम बेटा क्यूसी किसके बराबर होता है? केसी के। इक्विलिब्रियम पे याद है? इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वेश्चन, अरे यार इक्विलिब्रियम पे तो, अरे यार कैसी बात कर रहा था यार। एट इक्विलिब्रियम क्यूसी को क्या बोलते हैं? केसी तो बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, और उसके अलावा किसी बिंदु पे क्यूसी बोल देते हैं यार। हाँ है ना? ले चैटलियर के बाद हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है? तो केसी क्या हो जाएगा बेटा? केसी हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, और उनकी पावर क्या हो जाएगी? डेल, और इसकी गामा डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ए बी की कंसंट्रेशन की पावर बीटा, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एट इक्विलिब्रियम क्यूसी किसके बराबर हो जाएगा? केसी के। ए बात ये थी ए। बी, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है नो नेट चेंज, इक्विलिब्रियम का मतलब है नो नेट चेंज। अगर नो नेट चेंज है तो बच्चा इधर जिंक का कंटेनर, इधर कॉपर का कंटेनर, जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गई है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गई है, नो नेट चेंज हो रहा है, मतलब जिंक यहां से नहीं टूट रहा है, कॉपर यहां पे नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया है? जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है? जीरो। जब तक, अरे बच्चा मेरी बात तो सुन ले तू, अरे सुन ले तू,
जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा करंट बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा, जी 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 इलेक्ट्रॉन बहेगा, तो यहां से जिंक टूटेगा, यहां से कॉपर जुड़ेगा। पर जैसे इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब है नो नेट चेंज। नो नेट चेंज मतलब कि कॉपर यहां से नहीं टूट रहा, जिंक यहां से नहीं जुड़ रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, यानी ई सेल, ई सेल ही तो होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, ई सेल जीरो। एट इक्विलिब्रियम बच्चा ई सेल हो जाता है जीरो। बेटा ई नॉट सेल जीरो मत कर देना, क्योंकि ई नॉट सेल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कुछ ना होता, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 है ना, प्रेशर 1 atm और वो कंसंट्रेशन 1 मोलर। ये तो स्टैंडर्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ई सेल हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो बेटा हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, नाउ ई सेल जीरो इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log बेस 10 kc। एट इक्विलिब्रियम kc लिख दूंगा यहां पे, तो ये ई सेल अगर इसको मैं उधर भेजूं तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाय n log बेस 10 kc। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कब, एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाता है, जीरो। अब यहां से आपको क्या करेगा ना, वो यहां से आपको क्या करेगा, एक एग्जांपल, एक सवाल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर सेकंड है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर सेकंड है, आप भी निकालो मैं भी निकालता हूं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर सेकंड निकाल लो बेटा, ए बेटा निकाल ले बेटा, निकाल ले बेटा, निकाल ले। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर कहां है, सेकंड, ये रहा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है 2Ag प्लस, यह है एक्वस फॉर्म में, ये इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का साइन नहीं मारा ना सालों निकम्मों ने, है ना, कोई बात नहीं यार, है ना, दुख की घड़ी में आज कोई किसी का साथ थोड़ी दे रहा है, तो इक्विलिब्रियम का साइन ही नहीं मारा है बस। एक्वस प्लस में 2Ag सॉलिड, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ। हमें कह रहा है इनॉड सेल दे रखा है 0.46 वोल्ट, हाँ है ना, और हमें कह रहा है केसी निकालना है, केसी निकालना है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, हाँ है ना, ठीक है। कब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, रिएक्शन क्या होती है, इनॉड सेल, सॉरी ई सेल इज इक्वल्स टू इनॉड सेल 0.59 डिवाइड बाय n log बेस 10 QC, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और जब भी मेरा राजा बच्चा फॉर्मूला बनाएगा डब्बा बनाएगा, क्या बनाएगा, डब्बा। बट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम QC किसके बराबर हो जाएगा, KC के, एंड ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। अब ई सेल जीरो हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख दूं अब क्या, इनॉड सेल इज इक्वल्स टू, अरे ये जीरो हो गया वो उधर चला गया, हाँ है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं, 0.059 डिवाइड बाय n, ये आ जाएगा log बेस 10 KC, हाँ है ना, ठीक है। अब ई सेल हमें दे रखा है कितना, 0.46 इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाय n। अब n कितना है यहाँ पे बच्चा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, है ना, कितने, दो प्लस चार्ज है ना यहाँ पे, तो दो किसी भी एक साइड टोटल चार्ज, तो 2 इंटू में log बेस 10 KC। अब बेटा ये KC निकालना है, क्या निकालना है, KC, तो ये क्या आ जाएगा, log बेस 10 KC इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0.46 इंटू में 2 डिवाइड बाय 0.059, यही आएगा 0.059, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करा लो, इसको मल्टीप्लाई करा दो, log बेस 10 KC इज इक्वल टू में 6 दूनी 12, 2 1 कैरी, 2 चौक 8 और 1 9, 0.92 डिवाइड बाय 0.059। पॉइंट आगे खत्म कर रहा हूं, 1 2 और इसमें 1 2 दो पॉइंट आगे ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 92 डिवाइडेड बाय 5.9।
अरे हाँ है ना, 2 पॉइंट आगे ले गया, इसके भी 2 पॉइंट आगे ले गया, 0 0 कट गया ना, तो 92.59। अब 92.59 को डिवाइड करोगे तो ये जाएगा कितने पे, पहले तो 1 पे चला जाएगा, हाँ बोल दे यार, सीधा चला जाएगा, हाँ या ना। अरे 6 मान ले साले को यार, 690, हाँ बोल, तो तू हाँ बोल, मैं अपने आप काटूंगा साले को। 690, 90 कितने में जाएगा, 15 पे, पहले तो ये 15 पे कटेगा साला, 15 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, 5 45, 5 4 कैरी, 5 5 25 और 29, और ये हो गया 59, हो गया 5 9 9 18, ये हो गया 5 6 7 8, 88.5, कितना बच गया है, 89.5, 90.5, 91.5, 3 3.5, अरे हाँ यार करीबन करीबन 3.5, 35 हो गया, तो ये आएगा 15.35, 32 आता है ना उसके बारे में, तो 30 आता है, तो कितना जाएगा 5 पे, 5 30, 5 बचेगा अप्रोक्स 50 हो गया, 6 पे चला जाएगा, 6 पे भेज दे यार, 6 पे कैसे भेज दे, 50 हो गया ना, 7 पे जाएगा, 7 पे 15.57, तो log base 10 kc is equal to 15.57 बराबर अप्रोक्स, ठीक है। अब तेरी समस्या आएगी यहां पे, कि इसको कैसे सॉल्व करेगा, तो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेगा तू। अब तेरे को 2 तरीके हैं, इसे 0 मान ले, 50, अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, तेरे को log kc थोड़ी निकालना, तेरे को तो kc निकालना है, ये log उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, तो kc इज इक्वल टू क्या जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 15.570, इसको एक बार ढंग से डिवाइड भी कर लियो, देख लो क्या आता है, बराबर है ना। अब क्या है, अब तेरे को एंटी लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, किसका, 57 का 0 पे, 57 का 0 पे एंटी लॉग क्या होता है बताओ, 57 का 0 पे एंटी लॉग क्या होता है, 57 का 0 पे 3715, तो ये आ जाएगा kc इज इक्वल टू 3715, 0 पॉइंट इंटू में 10 की पावर, आगे 15 है, एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, तो kc कितना आ जाएगा 3.715 इंटू में 10 की पावर 15, अरे एक पावर यहां निकाल दी ना, तो ये आ गया kc। तो बेटा क्या तुम ऐसे सवाल कर सकते हो, जहां पे तुम्हें क्या करना है, कि भैया इक्विलिब्रियम पे वो दे देगा, ऐसे कंसंट्रेशन दे देगा, तुम निकाल सकते हो, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ ठीक है, यस नोट कर लो, है ना, गुड गर्ल, गुड बॉय। ओके गाइज, तो हो गया ये नोट, शाबाश, वेरी गुड। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पे भी जान लिया, आप लोगों ने ये भी जान लिया, आप लोगों ने वो भी जान लिया, और आप लोगों ने वो भी जान लिया, बराबर है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रिलेशन, देखो नहीं वो वाला रिलेशन नहीं, हाँ है ना, देखो ऐसा है ना, ठीक है ना। अब तो यार तुम नई पीढ़ी के बच्चे हो भाई साहब, तुम तो इस चीज में तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस होगा, है ना, देखो ठीक है, आओ देखो, क्या कहना चाह रहा था मैं, हाँ मैं आप लोगों को बताने जाता रिलेशन, देखो देख बेटा बहुत ध्यान सुनियो, है ना, बहुत ध्यान सुनियो, देखो है ना, रिलेशन बिटवीन gives free energy and EMF, गिव्स फ्री एनर्जी और EMF का रिलेशन क्या होता है। आओ मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इससे पहले आपको मैं आगे बताऊं, उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए आपको? एक बात देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? देखो, जो गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन होता है, गिव्स फ्री एनर्जी याद है ना, गिव्स फ्री एनर्जी जो हमें क्या बताती है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। इतना तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं गिव्स फ्री एनर्जी बोलूं, उसको डेल्टा जी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? डेल्टा जी से। और गिव्स फ्री एनर्जी, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है,
मेरा राजा बच्चा। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। मूर्खों, तुम्हें मैंने कब बोला था मुझे बता देना कि मैं छोटा तो नहीं लिखता, अभी तक तुमने बताया नहीं मुझे। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बराबर है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था डेल्टा ई के बारे में। ये चार चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन जाएगा। मैंने स्पॉन्टेनियस लिखवा रखा है, बकायदा लिखवा रखा है। पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव है तो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बराबर है, हाँ या ना। ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा ई पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस। ठीक। रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। गिव्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ का क्या रिलेशन होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो देखो ऐसा होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये रिलेशन होता है। भैया कैसे आया, देखो ना अपने सिलेबस में नर्स इक्वेशन है कि कैसे ड्राइव किया, ना अपने सिलेबस में ये है कि कैसे ड्राइव किया, बराबर है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बराबर है, ठीक है। तो माइनस एन एफ ई सेल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा एट एसएटीपी वगैरह, तो बच्चा स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट। बेटा जी नॉट पे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, हाँ हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन किसका, डेल्टा जी और ईएमएफ का, बराबर है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चा, हेयर डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। लिख देता हूं, फॉर्मेलिटी नहीं मार रहा हूं, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। अगर मैं तुमसे बात करूं कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल, हाँ ना। एफ क्या है बच्चा, फैराडे। कितनी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 96500। और ई सेल क्या है, ईएमएफ। और ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। ये हमारे पास होता है रिलेशन, और ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट, इसके अलावा और कुछ नहीं, बराबर है। अब मैं एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 3 निकाल लो आप लोग, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, कर लो कर लो, अरे कर लो, मैं एग्जांपल निकाल लूं। ओहो, हरिओम 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 हरिओम, हे राम तेरी महिमा अपार, हे राम तेरी महिमा अपार। बंद क्यों करता हूं मैं एक तो ये किताबों को, देखो, ठीक है, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, देखिए ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल। इसने डैनियल बोला है ना, अब इसने गैल्वेनिक नहीं बोला, क्यों, इसकी मर्जी भाई, इसकी मर्जी भाई। डैनियल सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, तो यानी बेटा हमें क्या दे रखा है गिवन में, हमें गिवन में दे रखा है डेल्टा ई नॉट, कितना दे रखा है, 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी निकालना है। स्टैंडर्ड बोला है तो नॉट निकालना है भाई, स्टैंडर्ड बोला है ना तो नॉट निकालना पड़ेगा बच्चा। कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, रिएक्शन जिंक सॉलिड से Cu2 प्लस एक्वस, और आगे बन रहा है हमारे पास Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये हमारे पास क्या है, बन रहा है, ठीक है। वी नो दैट बच्चा, वी
नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब स्टैंडर्ड निकालना है ना, ये हम जानते हैं, ठीक। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल। तो कितने इलेक्ट्रॉन है एक मोल में, दो। दो, हाँ है ना, इधर देख लो चाहे उधर देख लो, दो। एन हो गया दो, यहां लिख लो एन। तो दो, एफ कितना है, इनटू में 96500, इनटू में ई नॉट सेल कितना है 1.1, हाँ है ना, आसान है। तो आगे बोलो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 965 हो जाएगा 2.2 इंटू में 96500, ये आ जाएगा माइनस 2.2 965 2.2, ये हो जाएगा 2 5 10 0 1 कैरी, 2 6 12 13 3 1 कैरी, 2 नियम 18 और 1 19, सेम आ जाएगा 0 3 19 0 3 12 11 2, ये आ जाएगा 2 1 2 3 0 2 0 और पॉइंट कितने बाद है, 1 के बाद। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 212300 जूल। ये फ्री एनर्जी है, तो किलो जूल में क्या हो जाएगी, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू में माइनस 212 किलो जूल के लिए 1 2 3 1000 से डिवाइड हो जाएगा ना, 212.3 किलो जूल आ गया। अरे 1000 से डिवाइड हो जाएगा ना किलो जूल के लिए, आंसर क्या यही होगा और क्या होगा, हाँ है। नहीं, 96500 जो 2 5 10 0 1 कैरी, पॉइंट कितने बाद, 1 के बाद, ये गया 1 2 3, सही तो है किलो जूल मेरा। इसका गलत कैसे आ रहा है, हाँ इसका गलत आ रहा है, तेरा गलत नहीं आ सकता। 21 227 21 227, नहीं मेरा 1 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। मैंने कहीं गलती करी है क्या, मैंने कहीं गलती करी है पॉइंट लगाने में? 212.3 तो बिल्कुल सही है मेरा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं मैंने कहीं पॉइंट लगाने में गलती करी है। मैं 965 लिया था, तो 1 0 तो उसके पास था ही, 30 2.2 212.3 क्यों आ रहा है इसका यार? अरे तुम देख रहे हो मूर्खो, दोबारा मल्टीप्लाई करूं क्या? दोबारा पॉइंट 1 की बात है ना, हाँ पॉइंट तो 1 की बात है। 2 5 10 0 1 कैरी, 2 6 12 13 3 1 कैरी, 2 नियम 18 और 1 19 19 30 0 0 का 0 3 3 9 2 2 10 और 1 11 और 1 12 2, तो ये आ गया हमारे पास 21230 21230, और फिर ये 2 0 इसके भी तो लगाने थे, ये वाले एक्स्ट्रा, तो ये 2 0 भी लगा दिए मैंने एक्स्ट्रा। अब पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 212300 हो गया, जूल आ गया। अब 1 2 3 1000 से डिवाइड होगा तो यही तो आएगा। नहीं यार मेरे को तो मेरा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है यार, देख लेना यार तुम बाकी। हाँ यार मेरा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, 212 ही आएगा यार इसका, यार गलती से लिखा है क्या इन्होंने? चलो माफ किया इनको, माफ किया, एक बार देख लेना तुम भी, बराबर है। ठीक है बेटा, हो गया ये। अगला हमारे पास है इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लिया था ना ये बेटा? अगला सवाल है हमारे पास बेटा, कौन सा, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। देखो आओ मैं कराता हूं, देखो इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। हमारे पास आंसर, हमारे पास रिएक्शन लिख रखी है 2Fe 3 प्लस एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस इज इक्वल्स टू 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड। और इसका जो ई सेल दे रखा है, इनॉड सेल दे रखा है
वो दे रखा है 0.3236 और कह रहा है एट 298 केल्विन। इसका मतलब क्या है, हम वो इक्वेशन लगा सकते हैं एन वाली, है ना, मतलब RT बाय NF करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, पहले हमें स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, ई नॉट दे रखा है, पहले हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है। बेटा ये हो जाएगा, आप लोगों से हो जाएगा ये, है ना। देखो बस आपको दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आनी चाहिए कहां पे, एन निकालने में। एन निकालने में आपको देखो पता क्या है, कभी भी ना अगर इधर एक चार्ज है, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, कभी भी अगर एक तरफ एक चार्ज हो दूसरी तरफ दूसरा चार्ज है, तो तुम्हें पता क्या होगा, चार्ज निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितना ऊपर चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो दो चार्ज वाले आयन एक साथ हैं, दो दो चार्ज वाले आयन एक साथ हैं। हेयर अगर मैं इस रिएक्शन को तोड़ू तो क्या हो रहा होगा, देखो इस रिएक्शन को अगर मैं तोड़ू तो क्या हो रहा होगा, देखो असल में ये 2I2 है जो ये, इस रिएक्शन को एक को पकड़ो, 2I2 2I माइनस से क्या बन रहा है, 2I माइनस से हमारे पास I2 बन रहा है, तो 2I माइनस से, अरे इस रिएक्शन को एक एक करके तोड़ो, एक बार एक एक करके तोड़ो। यहां पे क्या है बच्चा, अरे मेरी बात समझ में आ रही है मूर्खो, तुम्हारे निकम्मो, बात समझ में आ रही है। असल में क्या हो रहा होगा, असल में क्या हो रहा होगा, Fe3+ होगा, ये Fe3+ से क्या बन रहा है, Fe2+, Fe3+ से क्या बन रहा है, Fe2+, तो ये Fe3+ क्या कर रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, Fe2+ बना रहा होगा। अरे यही ना हो रहा होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं I की, तो यहां पे क्या हो रहा होगा, 2I माइनस ये 2I, देखो I के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक I, देखो एक I अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये I बना देगा, पर यहाँ पे 2I तो ये I2 बना देगा, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, 2। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस रिएक्शन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 और 2 ये आ गया, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो बेटा रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2 ही थे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा टोटल चार्ज यहां से निकालेंगे, 2 3 6 और 2 माइनस का, तो 6 प्लस का 2 माइनस का 4 आ गया, 4 नहीं है, एन 2 है। एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। तो यहां से हेयर एन कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू आएगी 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कटे कितने हैं, 2 2, ठीक है। नाउ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू में, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन कितना है 2, एफ कितना है 96500, और ई नॉट सेल कितना है 0.236 मल्टीप्लाई कर लो इसको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू में ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 2 3 2 दूनी 4, 0.472 इंटू में 96500 बराबर है, हाँ है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 472 को 965 से, 4 सत्ते और 2 पंजे 10, 0 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 निम 18 और 1 19, 7 पंजे 35, 5 3 कैरी, 7 6 42, 13 44 45, 5 4 कैरी, 7 निम 63, 64 65 66 67 67, 4 पंजे 20, 0 2 कैरी, 4 पंजे 20, 0 2 कैरी, 4 6 24, 4 6 24, हाँ हाँ 24 और 2 26, 6 2 कैरी, 4 निम 36 37 38, तो कितना आ जाएगा 6, सॉरी 0 है ये, अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है उसे, 3 5 8, 9 5 14, 4 1 कैरी, ये हो जाएगा 7 7 14, 4 1 कैरी, 7 14 और 1 15, 5 1 कैरी, और ये आ गया 4। तो हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास डेल्टा जी नॉट आ गया 454,480। पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 0 लगाए नहीं थे, तो मैं 2 0 लगा रहा हूँ। अब पॉइंट कितने बाद, 3 के बाद, तो 3 के बाद पॉइंट, तो आंसर आ गया हमारे पास ये, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 45448 जूल। अब किलो जूल में क्या आ जाएगा, ये 454.48 जूल, किलो जूल, हाँ है ना, यही तो आएगा आंसर। क्या है इसका आंसर, नहीं लिखा इसका, एक मिनट में देखूं पीछे किताब के, इसका आंसर
बूम 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 बूम। इसका आंसर नहीं लिखा, इसका आंसर नहीं लिखा, इसका आंसर नहीं लिखा, बराबर ही बराबर ही बराबर ही। इसका आंसर नहीं लिखा गाइस, ठीक है, है ना, देख लेना, निकाल लेना, बराबर है, ठीक है। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा जी, बराबर है। उफ, देखो क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, इसमें कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी निकालना है। नाउ अब बेटा, नाउ आप केसी निकाल सकते हो, आपको इनॉट सेल दे रखा है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी, सॉरी एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा इनॉड, याद है, इनॉड सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय n इनटू में log बेस 10 kc, यही आ जाता है इक्विलिब्रियम पे। ई तो जीरो हो जाता है, ई सेल तो जीरो हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, इनॉड सेल आपको दे रखा कितना 2.0.236 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय 2 log बेस 10 kc। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद करोगे। log बेस 10 kc इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 0.236 इंटू में 2 डिवाइड बाय 0.59, बराबर है। और इधर आगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, सॉल्व करो इसको, बराबर, एंटी लॉग को सॉल्व करो, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। इसको देख लूं, पानी पी लूं मैं, पानी होना भी तो चाहिए, नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो ये हमने देखा आज का लेक्चर, जिसमें क्या था, एंटी लॉग था बच्चा, और क्या था, एंटी लॉग था, और रिलेशन था, और हमने क्या देखा, एनर्जी, और हमने क्या देखा, एट इक्विलिब्रियम के हमने सवाल देखे। अभी आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपका होमवर्क है, ये सवाल आपको नोट्स में भी करने हैं, ये सवाल आपको नोट्स में भी करने हैं। होमवर्क आपका ये है, होमवर्क तो आपको रफ में करना है। बैक एक्सरसाइज में आपसे एक से लेकर, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, 1 रहने दो चलो, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेना, 4 से लेकर 10 तक कर लेना, ठीक है ना। और इन टेक्स्ट में एक बार ट्राई करना, 1 से लेकर 6 नहीं होंगे वैसे, पर ट्राई कर लेना, बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। और जितना मैंने यहाँ कराया वो तो बोर्ड, वो तो नोट्स में करना ही है विद क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है ना, हाँ है ना। तो यहीं रोकते हैं। और बेटा देखो, इस चैप्टर को ना हमने कुछ हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है ये। अब हमारे पास दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होगा, अगली क्लास से हम चैप्टर का दूसरा सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, बराबर है, इसी चैप्टर का, क्लियर है। और फिर थर्ड हमारे पास लास्ट क्या होगा, बैटरी वगैरह, इससे हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके बच्चा, ओके देन बाय, टेक केयर, पढ़ाई करने का, बिल्कुल करने का, बराबर है ना, ठीक है, ओके बाय।